तो फिर उस तरीके से जहाँ कोविड ज़्यादा हो केवल वही स्कूल बंद हो। तो इसके लिए मैंने दोबारा मेरा जो विभाग का मत था वो मैंने प्रमुख शासन सचिव होम को अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी शाम को हमारी दूसरी मीटिंग है, तो उसमें मैं जाऊंगा, तो हम सब लोग चर्चा करके एक समुचित निर्णय लेंगे। लेकिन कोविड से लोगों को बचाना है, बच्चों को बचाना है और हमें एक साल भी बच्चों का बर्बाद नहीं हो इस बात को भी देखना है। तो सरकार रोज़ाना प्रतिदिन इसके ऊपर मंथन मनन करती है और उसके बाद में निर्णय लेती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हम लोग आज शाम तक कोई न कोई और निर्णय लेंगे कि भाई किस तरीके से इसी एसओपी पे जाना है या इसमें कोई थोड़ा बहुत संशोधन करना है, तो ये शाम तक क्लियर। लेकिन विभाग का मत है कि जो जहाँ कोविड ज़्यादा है वहीं बंद होने चाहिए। नहीं, विभाग का तो ये मत है कि कोविड से तो बच्चों को बचाना ही बचाना चाहिए, लेकिन इसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। असमानता होने से फिर वो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनकी दिक्कत आती है कि साहब हमारी स्कूल तो नहीं चल रही है और पड़ोस में 2 किलोमीटर पे स्कूल चल रही है, तो फिर मैं समझता हूँ उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस पर पूरा करेंगे क्योंकि इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें होम भी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इस तरह के निर्णय होने होते हैं। तो हमने हमारी बात रखनी है, उसके बाद में फैसला अंतिम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। तो तैयारी से क्यों नहीं आया? जब अधिकारी आज मंत्री बैठक ले रहे हैं तो तैयारी से अधिकारियों को आना वो जाने क्यों नहीं आए, लेकिन नहीं आए तो मैंने उसको पोस्टपोन कर दी और 2-3 दिन के अंदर दोबारा उसकी जो डिटेल हमको चाहिए जिस मीटिंग के लिए जिसका पर्पज़ है जिस तरीके से, तो उसके लिए दोबारा तैयारी करके आ जाएंगे। कोई कार्रवाई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। अब चर्चा चल रही है कि यही फॉर्मूला 8वीं तक के बच्चों पर लागू हो सकता है, 8वीं तक के बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। करेंगे, आज इस पे चर्चा भी करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। अधिकारी आए हुए हैं, तो हमारी एक दूसरी बैठक भी हमने आज रख रखी है, जो भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं उसको लेकर के भी हमने चर्चा रख रखी है अधिकारियों के साथ में। तो इसके ऊपर भी हमारे डायरेक्टर वगैरह आए हुए हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ जाए, क्योंकि एक तरफ हम 6 से 9 बंद कर रहे हैं, एक तरफ हम 8वीं कराएंगे, तो दोनों विरोधाभासी बातें हो गई। तो इसको क्लियर करेंगे हम, और पहले विभागीय स्तर के ऊपर हम हमारी तैयारी करेंगे और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बात रख कर फिर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी का। एक जो है शहरी संकुल प्रभारियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं हाल ही में, उसको लेकर एक रूमर चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में मर्ज करने की कहीं ना कहीं कवायद चल रही है। नहीं, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप देख सकते हो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो आपका रमसा और समसा था उसको तो एक कर ही दिया गया है। तो ये तो केंद्रीय प्रवर्तित जो योजनाएं हैं और जिस तरीके से उसकी फंडिंग होती है उसमें तो एक ही है वो। बाकी ऐसा कोई अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है कहीं भी। सर, शिक्षा संकुल में लगे हुए कर्मचारी और टीचर्स का मेडिकल बिल का मामला काफी लंबे समय से अटका हुआ है। अधिकारी ये कहते हैं कि फंड नहीं है, वो क्लियर नहीं हो पा रहे। कम से कम मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, मेरे संज्ञान में आप आज लाए हो, मैं आज इसको दिखवा लेता हूँ कि भाई क्या मामला है। गार्गी पुरस्कार मेडिकल का बिल तो मिलना ही चाहिए कर्मचारी को, मेडिकल तो अति आवश्यक उसमें इमरजेंसी में आता है। एक सर स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने लगभग ऑनलाइन क्लास पूर्ण रूप से बंद ही कर दी जब से ऑफलाइन शुरू हुई। अब 1 से 5 वाले बच्चों को तो प्रमोट कर रही है सरकार। अब कोरोना भी बढ़ रहा है, तो क्या सरकार प्राइवेट स्कूलों को ये भी निर्देश? देखिए, सीबीएसई बोर्ड के अलग रूल होते हैं। सीबीएसई बोर्ड अपनी निर्देश जारी करता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने निर्देश जारी करता है। तो मैं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सीबीएसई वाले तो वो जाने। हमारी तो सरकारी स्कूलों में तो देखो ऑनलाइन की व्यवस्था ही बहुत कम है। तो हम तो ऑनलाइन की बात ही नहीं कर रहे। वीडियो और वो जाके वो चल रही है। तो अब इसको दिखवा लेंगे, दोबारा से दिखवा लेंगे, देख लेते हैं क्या है। बाकी सीबीएसई का कोई निर्देश होगा तो वो एक अलग बात है। गार्गी पुरस्कार की जो राशि है वैसा वो नहीं, जो बजट है वो नहीं मिलने की भी बात आ रही है। किसने कहा नहीं मिल रहा है? हमने तो आरटीजीएस किया है पिछली दफा भी, अब भी जब गार्गी पुरस्कार होगा तो देंगे। पर्याप्त बजट है, 1 पैसे की कमी नहीं है। आपकी मर्जी है, जब बता देना। भरत सिंह जी का एक लेटर हाल ही में वापस से मुख्य सचेतक का ऑडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के कह रहे हैं कि तितलिया को मसल कर रख देंगे। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने अब धीरे धीरे आ रहा है। एक नहीं अनेकों आएंगे, और जिस भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ, अगर ये वो वीडियो ऑडियो सही है
तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा निंदनीय कोई बयान हो नहीं सकता कि हम मसल के रख देंगे। इससे ज़्यादा कोई गिरावट राजनीति में न कभी आई, न आने की गुंजाइश है। और हम जो बार बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बात सत्य साबित हो रही है कि आगे आने वाले समय में मोदी के रहते चुनाव होंगे कि नहीं स्टेट्स में और देश में, इस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। आप जिस भाषा का उपयोग करके बाप भाई और बेटे से कॉलर पकड़ करके, पत्नी से अनशन करवा करके, आत्महत्या की धमकी दिलवा करके और उससे आप नॉमिनेशन वापस करवा रहे हो, और एक तरफ ये कह रहे हो कि अमित शाह जी की नज़र है रगड़ के रख देंगे, तो आप समझ सकते हो। अब भैया आपको सोचना है, क्योंकि आपकी वॉइस दूर दूर तक गांव ढाणी में बैठे सब जगह जाती है, पूरे देश में दुनिया में जाती है। तो मैं समझता हूँ ये नैतिकता की हदें पार करने वाला काम है और इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये खड़े रहने से जितना लाभ मिलता ना इनको, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा नुकसान होगा। आपने देखा कल कितने लोगों ने, पीतिलिया जी के समर्थकों ने मीटिंग करके कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम इस अन्याय का बदला लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि उनकी क्या हालात है। एक तरफ चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई फार्म भरना चाहता है जिसका लोकतंत्र में अधिकार है संविधान के मुताबिक, उसका हनन किया जा रहा है। किसान 150 दिन से बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। केवल राहुल जी कह रहे हैं ना, 2 और 2 के लिए सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार। मक्खन साहब आ रहे हैं सर, राजसमंद में कैंप करेंगे? नहीं, उनका 1 दिन का कार्यक्रम आया है, वो तो उनके ऊपर है। अभी तो 6 तारीख का कार्यक्रम है उनका, अब वो कैंप करेंगे। अपने प्रत्याशी के बारे में तीनों विधानसभा चुनाव के अंदर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो जो वापिस हो गया। कांग्रेस में भी जो है भरत सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है और कितनी उम्मीद सर, कितनी तैयारी? मेरे को कोई लेटर नहीं लिखा। सब मेरे से संबंधित बात करो, एजुकेशन की करो, पार्टी की करो, नहीं राजनीति की होगी, लेकिन मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है इस तरह की। सर एक राजसमंद कल सुजानगढ़ गए सर, किस तरह की तैयारी है तीनों उपचुनावों की? लोगों में उत्साह है, कांग्रेस पार्टी की सरकार से वो खुश हैं, अच्छे काम से खुश हैं, मास्टर भंवरलाल जी के 40 साल की सेवा से वो खुश हैं और मन बना लिया उन्होंने कि इस भाजपा जैसी निकम्मी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों के साथ में इसने अन्याय और अत्याचार किया है और जिस प्रकार से भय, भूख और भ्रष्टाचार का वातावरण केंद्र की सरकार की वजह से बन रखा है, इससे लोग परेशान हैं और बहुत भारी मतों के साथ में मैं तो ये कहता हूँ कि मास्टर भंवरलाल जी 39,000 से जीते थे, वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। सर 2016 की जो SLP लगी सुप्रीम कोर्ट में, उसको वापस लेने के लिए राज्य सरकार की क्या? आज ही चर्चा करेंगे उस पर, जो भी कोर्ट में पेंडिंग है उन पर सब पे आज चर्चा करें। सर एक कंप्यूटर शिक्षकों का केडर का मामला था, वो लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, पिछले साल पूरा होने वाला था वो। ये फाइनेंस है भाई, फाइनेंस में वो पत्रावली थी प्रक्रियाधीन, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी। और सर तबादलों वाली प्रोसेस भी पिछले साल कंप्लीट होने वाली थी, पॉलिसी वाली अभी तक नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी पॉलिसी की बात हुई थी, वो हमने तैयारी कर ली है और हमने CM साहब को भिजवाने में ही हैं हम, जिससे आगे कैबिनेट में रख के इसके ऊपर विचार किया। सर एक सरकारी स्कूलों के विकास के लिए भामाशाहों का पहली बार 1.40 करोड़ का बजट शिक्षा विभाग को अभी तक प्राप्त हुआ है। शायद मेरे हिसाब से ये पहली बार है कि इतनी संख्या में सरकारी स्कूलों के प्रति बजट एक साथ आया है। देखिए, विश्वास होना चाहिए। अगर कोई पैसे देता है, कोई भामाशाह पैसे देता है, तो उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं किसको पैसा दे रहा हूँ वो पात्र है कि नहीं और मेरे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। ये दान के लिए पहली बात आती है। तो पात्र मानते हैं वो कि कांग्रेस की सरकार है, अच्छे तरीके से इसको सदुपयोग करेगी और इसका सदुपयोग भी हो रहा है। आप देख सकते हो कि क्वालिटी एजुकेशन में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, तो सब लोगों के सहयोग से ही आए। कोई एक व्यक्ति की कोई चिराग तो था नहीं कि उसकी वजह से आगे। तो मैं समझता हूँ एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और एक हमने जो पहली बार राजस्थान में प्रयोग किया, इसका भी फर्क पड़ा है कि सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन करा के एलुमनाई को बुलाया गया। तो जो एलुमनाई आ रहे हैं वो
सरकार? वो पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हम जहाँ पहली 10वीं 5वीं पढ़े और आज हम करोड़पति अरबपति बन गए, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाएं जो है उसको हमने इनकेश किया और वो संपन्न भी हैं और उनको लग भी रहा है। जब स्कूल में आते हैं, बच्चों को देखते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। सर, स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से इस महीने में सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा प्रदेश भर की, तो क्या इसमें अधिकारियों को भी लगाया जाएगा? क्यों नहीं IAS और लगाएंगे? RS अधिकारियों की बात। सारे लगेंगे, सारे लगेंगे, सबको जाना पड़ेगा और मैं खुद भी जाऊंगा। हम क्यों नहीं जाएं? हमारे स्कूलों में जाएं, देखें, उनके समस्याओं का समाधान करें। कोई कमी है तो उसको हम लोग देखेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। ये बात तो हमारे सबके लिए लागू होती है, क्योंकि एजुकेशन हमारी बुनियादी आवश्यकता है। अगर उस पर हम ज़्यादा जोर दे देंगे तो हम अच्छे क्वालिटी के बच्चे पैदा कर पाएंगे, तो हमारे देश को नाम रोशन होगा। थैंक यू। ठीक है सर।